नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नैना चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम पिछली 2 क्लास में लोकगीत के बारे में पढ़ रहे हैं, आज जो हमारी लोकगीत से संबंधित जो क्लास है वो अंतिम क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने पिछली जो क्लास है उसके अंदर हमने जन्म सामान्य 3 भागों में लोकगीत को बांटा। सबसे पहला जन सामान्य के गीत, व्यावसायिक गीत और क्षेत्र विशेष के गीत। इन तीनों के अंदर हमने जन सामान्य के जो गीत हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उन 5 कैटेगरीज में से हम जन संस्कार से संबंधित बात कर रहे थे। तो संस्कार में हमारा जन्म हो गया, जन्म के बाद में विवाह हो गया और विवाह के बाद में हमने दाम्पत्य जीवन के ऊपर पाला, बिछुड़ो, गोरबंद और लीलगर, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। अगली जो हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के ऊपर वो है आपका जीरा। अगला जो गीत है हमारा वो है जीरा। राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के तो राजस्थान के लोकगीतों में हम लोग दाम्पत्य जीवन के ऊपर आधारित, क्योंकि जन्म हो चुका है, विवाह हो गया है किसी भी व्यक्ति का और दाम्पत्य जीवन चल रहा है, उस दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी अप एंड डाउन्स होते हैं, तो उनके ऊपर आधारित गीत हैं। तो हमने पाला पढ़ा था, पाला के बाद में हमने बिछुड़ो पढ़ा था, बिछुड़ो के बाद हमने गोरबंद पढ़ा था और गोरबंद के बाद हमने लीलगर पढ़ा था। अब हम अगला जो गीत पढ़ने जा रहे हैं वो है जीरा। गीत का नाम है जीरा। जीरा जो गीत है, इस गीत के अंदर जो महिला है यानी कि जो विवाहित महिला है वो अपने पति से जीरे की फसल को ना बोने का आग्रह करती है। क्यों आग्रह करती है? क्योंकि जीरे की जो फसल है वो ऐसी फसल है जिसको बोने के अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत पाणत लगती है। तो हम इसमें क्षेत्र विशेष की बात करेंगे सबसे पहले कि जीरा जो है, जीरा जो गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो जीरे का जो उत्पादन होता है, जीरे का जो उत्पादन होता है, जीरे का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? नागौर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ये गीत, ये जो इलाका है ये कौन सा इलाका है? पश्चिमी मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है। तो ये जो गीत जो विशेष हो गया वो गीत कहाँ का विशेष हो गया? पश्चिमी मरुस्थल का। तो विशेष कहाँ का हुआ ये गीत? पश्चिमी मरुस्थल का। तो इस गीत के जो बोल है उसमें वो क्या बोलती है? मत बाई परण्या जीरो, जीरो जीव को बेरी रे, मत बाई परण्या जीरो, पाणत कर थारा पगल्या रे गया, पाणत कर थारा पगल्या रे गया, घिस गयो मारो कड़ लो। तो इस गीत के अंदर क्या है? इस गीत के माध्यम से वो अपने पति को जीरे की फसल ना बोने का आग्रह करती है। फिर वो आगे बोलती है कि अगर तुम जीरे की फसल बोओगे तो इस जीरे की फसल के अंदर जब मैं किसी भी तरह का रंगीन वस्त्र पहन के जाऊंगी तो ये जीरे की फसल जो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और खराब होने के कारण क्या हो जाएगा? जीरे का भाव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जीरे का भाव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या कहती है कि आप ये जीरे की फसल मत बोइए, इस जीरे की फसल को मत बोइए। तो क्या बोलती है वो? मत भाई परण्या जीरो, मत भाई परण्या जीरो, मत भाई परण्या जीरो,
जीरो जीव को बेरी रे, जीरो जीव को बेरी रे, मत बाई परण्या जीरो। मत भाई परण्या जीरो। तो ये था जीरा गीत, जिसमें पत्नी अपने पति से जीरे की फसल ना बोने का आग्रह करती है। क्यों करती है? अगर वो किसी भी तरह की, हमारे राजस्थान में मान्यता है, अगर जीरे की फसल में किसी भी तरह की रंगीन वस्त्र पहन के जाएंगे तो वो जीरे की फसल क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। तो जीरे का जो भाव हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगला जो गीत आता है दाम्पत्य जीवन के अंदर, वो जो गीत है उस गीत के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आंगो मोरियो, आंगो आंगो मोरियो, आंगो मोरियो। आंगो मोरियो गीत, यह जो गीत है, यह गीत क्या है? अब जैसे किसी भी स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है तो वो क्या चाहते हैं? अपने घर की खुशहाली और समृद्धि चाहते हैं। उस घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए जो गीत गाया जाता है उस गीत को बोलते हैं आंगो मोरियो। आंगो का मतलब क्या होता है? आंगन से होता है। आंगन, आंगो का मतलब क्या है? आंगन। और मोरिया का मतलब क्या है? मोर जैसे हरा भरा होता है, तो हरा भरा से मतलब क्या है? खुशहाली। हरा भरा का क्या आशय है? खुशहाली, खुशहाली। तो घर आंगन की खुशहाली हेतु, घर आंगन और दाम्पत्य जीवन, घर आंगन और दाम्पत्य जीवन की, घर आंगन और दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु, खुशहाली हेतु गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, ये होगा आंगो मोरियो। अब अगली जो बात आती है वो आता है पोदीना या केवड़ा। पोदीना या केवड़ा, पोदीना या केवड़ा। क्या होता है पोदीना या केवड़ा? जैसे हम सभी जानते हैं पोदीने के बारे में, तो छाछ के अंदर प्रयुक्त किया जाता है, किसी भी सब्जी विशेष में प्रयोग में आने वाला होता है। केवड़ा क्या होता है? एक बहुत ही सुगंधित वृक्ष होता है। केवड़ा क्या होता है? एक सुगंधित वृक्ष होता है। उस वृक्ष के नीचे से अगर हाथी या कोई भी जानवर भी गुजरेगा ना तो वो मदमस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। उसकी खुशबू इतनी प्रभावित होती है, इतना प्रभावित करता है वो, कि वो क्या हो जाता है? मदमस्त हो जाता है। तो इस गीत को हम क्या बोलते हैं? पोदीना या केवड़ा। इस गीत में महिला क्या कहती है? सासू जी ने भावे केवड़ो, ससुरा जी ने भावे हरियो पोदीनो, है ना? ओ झुक जाई रे हरिया पोदीना। तो इस गीत में क्या है? इस गीत के जो बोल हैं वो पोदीने और केवड़े से हैं, यानी कि उसकी सासू जी को तो भा रहा है केवड़ा, ससुरा जी को भा रहा है पोदीना। तो इस तरह का वो इस गीत में क्या करती है? इस गीत में क्या, इस गीत के अंदर वो गीत, इस गीत में अपने भाव व्यक्त करती है। दूसरा, अगला जो आता है वो आता है आपके पास में, अगला जो गीत है वो है पणिहारी। पणिहारी, पणिहारी का मतलब क्या है? पणिहारी से अर्थ होता है कुएं के ऊपर पानी लेके जाने वाली महिला। कुएं पर पानी लेकर जाने वाली महिला। तो इस गीत में क्या है? इस गीत में वो आग्रह करती है, धीमा चाल रे पणिहारी लहंगो, गरग पड़े उतावली चालू तो मारो यौवन झड़े। इस गीत के मोल क्या है? धीमा चाल रे पणिहारी लहंगो, गरग पड़े, यानी कि अगर मैं धीमे धीमे चलती हूँ तो मेरा जो लहंगा है वो नीचे क्या हो जाता है? खराब होता है। और अगर मैं उतावली चलती हूँ तो मेरा जो यौवन है वो बहुत ज़्यादा
दृश्यत होता है। तो इस वजह से इस गीत के अंदर जो पणिहारियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, उसको अलग अलग तरीके से क्या कहती हैं कि तुम धीमे धीमे चलोगी तो तुम्हारा लहंगा खराब होगा, ज़्यादा जोर से चलोगी तो तुम तुम्हारे शरीर को एक आकर्षण दे दोगी, इसलिए तुम क्या करो, आराम से चलो, धीमे धीमे चलो। अगला जो गीत है वो है इंडोणी। इंडोणी, इंडोणी से क्या मतलब है? इंडोणी जो गीत है इंडोणी जो गीत है वो क्या है? इंडोणी क्या चीज होती है? जो पानी का मटका है और हमारा जो सिर है, पानी का मटका और हमारा जो सिर होता है, उसके बीच में जो रखने वाली वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंडोणी। पानी का मटका व सिर के बीच रखी जाने वाली जाने वाली वस्तु जो है वो इंडोणी है। क्या है? इंडोणी कहलाती है। तो इंडोणी के जो बोल हैं वो इस प्रकार से: पाड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोणी, पाड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोणी, या इंडोणी के चक्कर में मारी सासू बोलिया बोल ले गई इंडोणी, पाड़ोसन बड़ी चकोर ले गई इंडोणी। यानी कि जो मेरी पड़ोसन है वो क्या है? बहुत चतुर है, और मेरी जो इंडोणी है उसको ले गई है, और मेरी जो इंडोणी है वो गुम गई है, और उसके गुमने के बाद में मेरी सास जो है मुझे क्या कर रही है? हेला कर रही है, मुझे गुस्सा कर रही है। तो इस चक्कर में वो क्या कहती है? वो गाना गाती है, पाड़ोसन बड़ी चकोर ले गई मारी इंडोणी। तो ये जो गीत है वो दाम्पत्य जीवन के ऊपर आधारित थे। फिर हमने इसको दूसरी जो कैटेगरी में हमने बांटा था। अगला जो जन सामान्य के संस्कार है उसमें हम मृत्यु की बात करते हैं। तो मृत्यु से संबंधित कुछ 3 लोकगीत हैं छोटे छोटे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मृत्यु से संबंधित गीत, मृत्यु से संबंधित गीत, मृत्यु से संबंधित गीत। सबसे पहला जो गीत है वो है हरजस। हरजस जो गीत है वो जैसे हमने धार्मिक में भी पढ़ा, धार्मिक में क्या बोला हमने कि इसको श्री कृष्ण की आराधना में गाया जाता है। अलग अलग क्षेत्र विशेष के हिसाब से इस गीत को क्या किया जाता है? अलग अलग समय अवसरों पर गाया जाता है। तो हमने बताया कि ये श्री कृष्ण की आराधना में गाया जाता है। ये जो पद है हरजस, ये मीराबाई के द्वारा श्री कृष्ण की सुंदरता का जो वर्णन है, श्री कृष्ण का लीलाओं का जो वर्णन है वो हरजस के अंदर है। तो मीराबाई के द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इन हरजस पदों में है, इन हरजस पदों में है। तो हमारे राजस्थान में क्यों आवश्यकता पड़ी इसको मृत्यु के अवसर पर गाने की? तो जो भी कोई व्यक्ति है
वो क्या है, उसने अपनी आयु 100 वर्ष पूर्ण कर ली है। 100 वर्ष पूर्ण कैसे कर लिए, हम उसका आधार कार्ड तो देखेंगे नहीं कि ये 100 वर्ष पूर्ण हो गया है। कैसे माना जाता है, जो भी कोई व्यक्ति है जो हमारे दादा या परदादा की उम्र का है, यानी जिन्होंने अपने पोते या पोती का विवाह कर दिया है, उसको हमारे राजस्थान में 100 वर्ष पूर्ण माना जाता है। 100 वर्ष पूर्ण माना जाता है तो उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर ये क्या क्या कहा जाता है, इनके लिए हरजस गीत गाए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति की आयु जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है, 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है, 100 वर्ष पूर्ण हो जाती है और उसकी मृत्यु होने पर हरजस गाए जाते हैं। मृत्यु होने पर हरजस गाए जाते हैं। ठीक है, 100 वर्ष पूर्ण आयु कौन माना जाएगा, जिसने अपने पोता या पोती का विवाह करा दिया हो। ठीक है, जैसे जब हम कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, थे कश्या पोता पढ़ना दीदा, तो वो वाली जो बात है कि 100 वर्ष की आयु हम पूर्ण कब मानेंगे, जब उसने अपने पोता या पोती का विवाह देख लिया हो, पोता या पोती का विवाह करवा दिया। इसमें नोट डाल के एक बात लिखेंगे, नाथ द्वारा राजसमंद में श्री कृष्ण की आराधना में हरजस गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, हरजस गाए जाते हैं। तो समझ में आया आपको हरजस गीत। अगला जो गीत है अपना मृत्यु से संबंधित जो गीत है वो है कुवला। कुवला और एक होता है मरासिया। ये दोनों मैं आपको साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र विशेष से, कुवला और मरासिया। कुवला जो गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र का क्या है, मृत्यु गीत है। कुवला किसका गीत है, मेवाड़ क्षेत्र का मृत्यु गीत है। मृत्यु गीत है, यानी कि जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जब निधन हो जाता था, उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो रजवाड़ों के अंदर ये गीत गाया जाता था, इसलिए ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख है। और मरासिया क्या है, मरासिया जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में किसी लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर, किसी लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर, किसी लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर गाया गया गीत। तो इसके लिए उदाहरण में अपन बोल सकते हैं रतन राणा क्या है, एक मार्मिक लोकगीत है। रतन राणा क्या है, मार्मिक लोकगीत है। तो हमने जन सामान्य के संस्कारों में जन्म पढ़ लिया, विवाह पढ़ लिया, विवाह के बाद में दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाता है और उस दाम्पत्य जीवन के अंदर जो जो परेशानियां या जो भी जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में बात कर ली। अब अगली जो बात है वो हम क्या करेंगे, मृत्यु पढ़ लिया। अब मृत्यु के बाद हम ऋतु संबंधी गीतों में आते हैं और ऋतु संबंधी गीतों में हम सबसे पहले बात करते हैं ऋतु
संबंधी गीत। इन ऋतु संबंधी गीतों में कुछ विशेष पक्षियों के गीत हैं, कुछ विरह गीत हैं। विरह गीत कैसे? किसी महिला का जो पति है वो कहाँ है? परदेश में है, और वो उसकी याद के अंदर किसी पक्षी के माध्यम से उसको संदेश देना चाह रही है। तो वो जो गीत हैं वो क्या है? ऋतु से संबंधित गीत है। इसमें सबसे पहला जो गीत है वो है मोरिया। मोरिया गीत। मोरिया गीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु जब शुरू हो जाती है, और वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद में जब उस पत्नी को अपने पति की याद आती है और वो उस मोरिये से बोलती है, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मारे हिवड़े में बह गई रे कटार बालमा, आछो बोलियो रे ढलती रात में। तो उसको अपने पति की याद आ रही है और उस मोरिया से कहती है कि तू इतना जब रात को बोलता है तो मेरे अंदर, हिवड़े के अंदर, मेरे हृदय के अंदर क्या चलती है? कटार चलती है, मुझे याद आती है। तो इस वजह से जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? मोरिया गीत है। तो मोरिया गीत किसकी याद में है? पति की याद में। पति की याद में। पति की याद में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? मोरिया गीत है। फिर है कौवा गीत या काग गीत। काग गीत क्या है? कौवा जो है वो छत पर बैठा हुआ है और महिला जो उसको कह रही है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पिव जी घर आवे। तो वो क्या कह रही है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, मतलब तुम देखो, तुम उड़ के जाके देख के आओ कि कहीं मेरे पिया, कहीं मेरे पति जो हैं जब वो घर की ओर आ रहे हैं तो उसका संदेश तुम मुझे दो। तो कौवा जो है वो उनको संदेश देने वाला है कि तुम अब मेरे पति के घर आने का संदेश मुझे दो, उड़ उड़ के मुझे बताओ। तो ये जो गीत है ये भी किसकी याद में है? पति की याद में। पति की याद में पति को बुलावा भेजने हेतु, पति को बुलावा भेजने हेतु गाया गीत है। पति को बुलावा भेजने हेतु गाया गया गीत है। इसके बाद में एक गीत और आता है ऋतु से संबंधित, जो पक्षियों से ही संबंधित है, वो है पपैया गीत। पपैया गीत क्या है? एक अविवाहित लड़की है और वो एक विवाहित पुरुष से प्रेम करती है और उस विवाहित पुरुष को वो उपवन या बगीचे में बुलाने के लिए आग्रह करती है, परंतु वो विवाहित जो पुरुष है वो उस उपवन या बगीचे में नहीं आता है। और उस उपवन या बगीचे में नहीं आने के बाद में जब वो उससे रूठ जाती है, गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद में वो गीत पपैया गीत गाती है। तो अविवाहित लड़की द्वारा विवाहित पुरुष को उपवन या बगीचे में बुलाने पर वह नहीं आता है तो रूठ कर वह पपैया गाती है। रूठ कर वह क्या गाती है? पपैया गाती है। अच्छा, ये जो मोरियो गीत है ये पति की याद में पत्नी के द्वारा तो गाया ही जाता है। इसके अलावा जब कोई लड़की है उसकी सगाई हो चुकी है, सगाई के पश्चात जब विवाह में देरी होती है, तब यह गीत गाया जाता है।
तो ये जो हमारे गीत हैं दाम्पत्य जीवन के ऊपर आधारित थे। और इस दाम्पत्य जीवन के बाद में हमने पढ़ा ऋतु संबंधी। ऋतु में हमने ये 4 गीत पढ़े हैं। अब हम अगला जो गीत लेने वाले हैं वो धार्मिक संबंधी है, धर्म से संबंधित है, यानी कि लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित है। तो अगला जो बात है जन सामान्य के गीत में वो है धार्मिक लोकगीत। धार्मिक लोक गीत, धार्मिक लोकगीत। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है ब्यावले। क्या है? ब्यावले, ब्यावले या ब्यावलू, ब्यावले या ब्यावलू। तो ये ब्यावले या जो ब्यावलू है वो किसकी आराधना में गाए जाते हैं? रामदेव जी की आराधना में गाए जाते हैं। रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी की आराधना में। अगला जो गीत है दूसरा, वह गीत है बगड़ावत। क्या है? बगड़ावत। बगड़ावत जो गीत है वो देव नारायण जी की आराधना में गाए जाते हैं। किस में गाए जाते हैं? देव नारायण जी की आराधना में। देव नारायण जी की, देव नारायण जी की, देव नारायण जी की आराधना, देव नारायण जी की आराधना में। तीसरा जो आता है अपने पास में धार्मिक लोकगीतों में वो है टेर। क्या है? टेर। टेर हमने सबने सुना है। तेजा जी के लोकगीतों के अंदर तेजा जी की आराधना में क्या गाए जाते हैं? टेर गाए जाते हैं। तो तेजा जी की आराधना में किस में गाए जाते हैं? तेजा जी की आराधना में, तेजा जी की आराधना में। अगला जो गीत है वो है छावली। चौथा जो गीत है वो है छावली। छावली, छावली जो गीत है वो जवाहर जी डूंगर जी। कौन है जवाहर जी डूंगर जी? जवाहर जी डूंगर जी, जवाहर जी और डूंगर जी कौन से देवता हैं? ये लूटपाट के देवता हैं। कौन से देवता हैं? लूटपाट के देवता हैं। लूटपाट के देवता। तो छावली जो है वो जवाहर जी डूंगर जी की आराधना में, जवाहर जी डूंगर जी की आराधना में, जवाहर जी डूंगर जी की आराधना में। फिर एक आता है छालिया। क्या आता है? छालिया। छालिया जो गाया जाता है वो कल्लाजी राठौड़। किसकी आराधना में गाया जाता है? कल्लाजी राठौड़। कहाँ है कल्लाजी राठौड़ की छतरी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कल्लाजी राठौड़ की, कल्लाजी राठौड़ की आराधना में, कल्लाजी राठौड़ की आराधना में, कल्लाजी राठौड़ की आराधना में। अगला जो गीत है धार्मिक लोकगीतों में वो है आपका लांगुरिया। किसकी आराधना में गाया जाता है? केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र में बढ़ता है। इसको राजस्थान का कौन सा मेला कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की संख्या में आते हैं। तो लांगुरिया जो गीत है वो किसकी आराधना में है? केला देवी की आराधना में, केला देवी की, केला देवी की आराधना में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। और यहाँ का जो मेला है उसको हम क्या बोलते हैं? लक्खी मेला बोलते हैं।
लक्खी मेला बोलते हैं। तो ये हैं हमारे धार्मिक लोकगीत। अब हम इससे अगले की बात करेंगे, जो त्योहारों से संबंधित जो लोकगीत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अगला है त्योहारों से संबंधित लोकगीत। त्योहारों से संबंधित लोकगीत। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं घूमर की। घूमर की बात करते हैं। घूमर जो है वो सामान्यतः सभी जगह पर आयोजित होता है, पर विशेषकर त्योहार कौन से, गणगौर हो गया, तीज हो गया। गणगौर या तीज के ऊपर जिस गीत को गाकर महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है, और नृत्य करते हुए अपने भाव को प्रदर्शित करती है, वो कौन सा गीत है, घूमर है। और घूमर का आयोजन कब, गणगौर या तीज के अवसर पर। गणगौर और तीज के अवसर पर। गणगौर व तीज के अवसर पर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर गाया जाता है। घूमर के बोल क्या है, ओ मारी घूमर छे नखरालिए माँ। तो वो जो माँ है, उस माँ से जो वो पुत्री है वो कह रही है कि मेरी घूमर नखराली है, आप मुझे मेरे श्रृंगार का सामान उपलब्ध कराइए और मुझे ससुराल भेजिए। तो इस तरह के इस गीत के अंदर इस तरह का आग्रह किया जाता है। दूसरा है गुड़ला। गुड़ला से पहले हम गणगौर कर लेते हैं। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। और इस गणगौर को जब पूजन करने जाते हैं तब हम गाते हैं, भंवर माने पूजन दो गणगौर, है ना। तो वो शिव और पार्वती की आराधना में ये गीत गाया जाता है। किसकी आराधना में गाया जाता है, शिव और पार्वती की आराधना में। शिव व पार्वती की आराधना में। शिव व पार्वती की आराधना में भंवर माने पूजन दो गणगौर। भंवर माने पूजन दो गणगौर। इसमें अगला जो गीत आता है वो है गुड़ला। इस गुड़ला गीत से संबंधित एक कहानी है। गुड़ला गीत, अजमेर का सेनापति है हाकिम खां सूरी। अजमेर का सेनापति कौन है, हाकिम खां सूरी। हाकिम खान सूरी। और एक जोधपुर का राजा है सातल देव। जोधपुर का राजा कौन है, सातल देव। तो गणगौर का अवसर होता है और गणगौर के अवसर पर हाकिम खां सूरी जो कि अजमेर का सेनापति है, वो जोधपुर से 140 कन्याओं और महिलाओं को उठाकर अजमेर ले जाता है। और सातल देव को जब ये पता चलता है तो वो अपने वीर और पराक्रम का लोहा मनवाते हैं उससे और सारी कन्याओं को उससे छुड़ा के वापस जोधपुर लाते हैं। और कहा जाता है कि हाकिम खां सूरी के जो सिर था, उस सिर के अंदर इतने छेद करके और उसकी गर्दन काट के उसके सिरों के अंदर छेद करके उसमें तीर फंसा के वो महिलाओं के पास लेके आते हैं। और वो महिलाएं जो हैं उस सिर के साथ में गुड़ला गीत गाती है और गुड़ला गीत गाने के साथ में क्या करती है, गुड़ला नृत्य करती है। तो इस गीत के जो बोल हैं वो इस तरह है। इस गीत के अंदर क्या किया जाता है, अब गड़ा रखा जाता है, उस गड़े के अंदर छेद किए जाते हैं और उन छेदों में क्या बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, दीपक किए जाते हैं, दीपक बनाए जाते हैं। और इन दीपकों की रोशनी से जो इन छेदों से जो लो निकलती है,
लो निकलती है और वो लो जो है वो इस समय गीत गाया जाता है, गुड़लो घूमे गो रे घूमे गो, गुड़लो घूमे लो रे घूमे लो। तो ये थे हमारे लोकगीत। इन लोकगीतों में हमने जन सामान्य के सभी तरह के लोकगीत पढ़े, व्यावसायिक लोकगीतों के बारे में आपको बताया गया, क्षेत्र विशेष के गीतों के बारे में आपको बताया गया। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।